गुड मॉर्निंग बेटे सबको। बेटे मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन में मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, उसके जितने रिलेटिव टर्म्स से हमने पूरा किया है। आज हम लोग बेटे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। एनसीईआरटी 9.1 क्वेश्चन है बेटा, अ स्मॉल कैंडल 2.5 इज साइज लिखा है। 2.5 इज द साइज ऑफ कैंडल। तो कैंडल की साइज है तो वो ऑब्जेक्ट है कैंडल, इसलिए क्या ले लिया उसको ओ। क्वेश्चन लिखा है कैंडल की साइज है तो मैंने उसको ऑब्जेक्टिव मान लिया। प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36। चलिए, इनका कहना है एक कॉनकेव मिरर ले लीजिए जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 है। फोकस कितना होगा बेटे? 18। रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 दिया है। हम लोग पढ़ा है बेटे F इक्वल टू R/2, तो 36/2, तो F इक्वल टू क्या मिलेगा? 18। ठीक। फिर उसने कहा है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव। 27 इट मीन्स फोकस के पहले। ये जो ऑब्जेक्ट रखा है फोकस से पहले कितनी डिस्टेंस रखा है? 27। तो अब एक चीज बहुत अच्छी तरह से आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नोट्स में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, हमने पढ़ाया है। हम फोकस सी से बियॉन्ड किसी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो छोटा बनता है, सी पे आते हैं सेम रहता है, और सी के बाद रखते हैं तब क्या बनता है? बड़ा। मतलब जैसे जैसे बेटे हम मिरर के पास जाएंगे वो ऑब्जेक्ट को लार्जर करता चला जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, पढ़ चुके हैं। उसके पास जाएंगे वो क्या करता है? बड़ा कर देता है। कभी भी आप वैसे भी मिरर के सामने अपने फेस को देखिए, दूर से अपने फेस को देखेंगे तो छोटा दिखता है, पास जाने पर क्या करता है? बड़ा दिखाता है। इसका मतलब ये फोकस के पहले है तो रियल बनाएगा कि इन्वर्टेड? बोलो। रियल बनाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम फोकस की बात चलेंगे तब वो इन्वर्टेड होगा। इसका मतलब है जो हमारा बेटे बी की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो पोल के पहले ही उसको इमेज को बना देना है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। सवाल लगाने से पहले अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप लोग थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है। हमने देखिए बता दिया, समझ पाए कैसे? मैंने ये 10th के क्लास में वीडियो भेजा है आप लोग को पढ़ने में। मैंने कहा है कि अगर हमने अपनी इमेज को सी से पहले रखा है तो जैसे जैसे हम बेटे सी के पास चलेंगे सी पे इक्वल हो जाएगा। पहले तो छोटा बनता है तो सी पे इक्वल हो जाएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा। फोकस के और पोल के बीच में जैसे रखेंगे वह इमेज को मैग्नीफाइड कर देता। बात समझ में आ गई? अब आइए क्या करना मैं चाह रहा हूं। हम ये निकालना चाहते हैं वह रियल इमेज कहां बनेगी। तो बेटे हम लोगों ने पढ़ रखा है फार्मूला। पहली बात तो आप समझ लीजिएगा, मैंने ये भी आपको कॉन्सेप्ट दिया है, पोल के लेफ्ट में जितनी डिस्टेंसेज हैं वो क्या होती हैं? नेगेटिव। फोकस भी नेगेटिव, सब नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव हो गया। तो फार्मूला क्या पढ़ा है? 1/b + 1/e = 1/f। बेटे हमें b निकालना है। यू कितना दिया है? -27। फोकल लेंथ की दिया है? -18। ठीक है। अब आप 1/b निकालेंगे। 27 + 1/18। b की वैल्यू आप निकालिएगा तो -54 सेंटीमीटर आएगी।
क्या आएगी बेटे? नेगेटिव आएगी। तो मैंने पहले बताया है कि पोल के पहले बनेगी। हम फिगर देख करके जान गए बिना सॉल्व किए कि अगर हम पोल फोकस के पहले हैं तो मेरी इमेज नेगेटिव रियल बनेगी। अब आइए मैग्निफिकेशन। और क्या पूछा बेटा? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन मिरर शुड बी प्लेस एंड ऑर्डर ऑफ ऑब्टेन शार्प इमेज। ठीक। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर यही है। नेचर मतलब कैसे बनेगा? रियल बनेगा। इन्वर्टेड। अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए तो बेटे एम इक्वल टू क्या पढ़े हैं? आई अपान ओ माइनस बी अपान क्या? यू। तो आई मुझे निकालना है। ओ हमारा कितना है? बुक में देख लिया आप लोग कितना दिया? 2.5। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2.5। पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यह प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। नेगेटिव। बी की वैल्यू -54, ई की वैल्यू -27। आप बेटे इमेज निकालेंगे, सॉल्व करके आप पूरा वैल्यू देखेंगे तो इमेज की वैल्यू आप लमसम कितना पाएंगे? -5 सेंटीमीटर। वो भी निगेटिव आएगी। क्यों? बोलो, नेगेटिव क्यों आएगी? क्योंकि जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 बेटे क्या है? सिमिलर है, आप लोग खुद भी करते रहिए। लिखा है 4.5 सेंटीमीटर निडिल। अब सीधे रख रहा है 4.5 सेंटीमीटर निडिल, मतलब निडिल की बोलो हाइट। तो ऑब्जेक्ट ले लो 4.5। ये हमेशा पॉजिटिव होगी भैया हो, ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, तो हमेशा पॉजिटिव होना, उसको निगेटिव नहीं होना। फिर कह रहा है प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। प्लेस माने रखा गया है कितना? 12 सेंटीमीटर। नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमने ये भी पढ़ रखा है मिरर में जितनी डिस्टेंसेज होती हैं वो ऑलवेज नेगेटिव होती हैं। ये भी जान लीजिए, जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है, डिस्टेंस भी हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। मिरर में पक्का याद कर लीजिए, लेंस की बात बाद बताएंगे। तो दो चीज़ आज आप फिक्स हो गया। ये फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कैसा है बेटे? कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स का फिगर बनाइए, ऐसे बनता है ना? बोल लो बेटे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर रहता है? राइट साइड। फोकस कहाँ होती है? राइट साइड। मतलब एफ और आर दोनों क्या होंगे? तो मैं इसे पॉजिटिव कर दूँ। बोलो भाई, आ रहा है समझ में? अब हमें चाहिए गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। गुड। चलो इमेज, लोकेशन कहाँ रखा, कहाँ पहुँचा, कहाँ स्थित है। लोकेशन की मीनिंग अपने मन से आप सोच लीजिए। लोकेशन कहाँ रखा, कहाँ रखा जाए, कहाँ पहुँचा, कहाँ है, दैट इज मीनिंग ऑफ लोकेशन। एंड आल्सो मैग्निफिकेशन। तो चलो बेटे बी निकालें। 1/b + 1/e = 1/f। बी बेटे क्या है? बी पता नहीं है। यू ऑलवेज निगेटिव कर ही दिया, 15 पॉजिटिव। अब आप बी सॉल्व करेंगे 3/20। तो बी इक्वल टू क्या आएगा? +20/3 0.6 नहीं 6.66 सेंटीमीटर आएगा। तो बी पॉजिटिव आ गया। बी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव।
अब इसमें मैग्नीफिकेशन भी आपने पूछा है बेटा, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला माइनस बी अपान यू। तो माइनस बी कितना है, प्लस 20/3। यू कितना है बेटे, -12। तो मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा, लमसम सॉल्व करिए आप, तो मैग्नीफिकेशन आपको मिलेगा 5/9। 5/9। अब आप इसी से हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हैं। कैसे, एम इक्वल टू क्या, आई पान ओ। तो कितना दिया बेटे, 5/9। आई निकालना है ओ 4.5। तो आई की वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसकी भी सॉल्व कर लीजिए। आई की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे आप तो 2.5 आएगी। अब आप ध्यान दीजिए बेटे, ध्यान दो, पहले क्या मैं पढ़ा डाला, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर बेटे कॉन्वेक्स है तो फोकस और रेडियस पॉजिटिव हो गई, ये बात आप क्लियर करिए। इसको रखा तो बी पॉजिटिव आया। बी पॉजिटिव आने का मतलब ये हो गया कि इमेज हमारी कहाँ बनेगी, पोल के राइट हैंड और वर्चुअल बनेगी। और आपने पढ़ा है कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल ही इमेज बनाती है। बोलो भाई, मैं थ्योरी को थोड़ा सा आपके माइंड में रिवाइंड करना चाहता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो वर्चुअल बनाएगा तो कहाँ बनेगा, पोल के राइट, देखो बन गए। आई भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है पोल के राइट ही बनाएगा, ऊपर बनाएगा, इसलिए पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो, तो ये आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद इसे नोट करें। अब सिमिलर बेटे मिरर से रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स हैं, उनको ले लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, लिख रहा ऑब्जेक्ट साइज 3 सेंटीमीटर, तो आप फिर लिखेंगे O इक्वल टू +3 सेंटीमीटर। बार बार बातें हो गई। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, तो उसे क्या रखा जाएगा, पॉजिटिव। हमने ये भी कहा है डिस्टेंस भी ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो बेटे कह रहा है 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव ऑफ लेंस 14 इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। कॉनकेव है बेटे, इसे क्या करेंगे फिर, नेगेटिव कर देंगे। मैं पढ़ा नहीं, अब देख रहा हूँ ध्यान से, क्या है कॉनकेव। इन दिस सिस्टम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इग्नोर थिकनेस ऑफ लेंस। तो पहले ये तो बनाना है कि कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा, ये बाद में बताएंगे, पहले इसको बताएं। 1/b 1/u इक्वल टू क्या, 1/f। तो 1/b u -14 f -21। तो b निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.4 सेंटीमीटर। तो अगर b निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब बेटे पोल के लेफ्ट रियल और इन्वर्टेड। तो नेगेटिव साइन हमको दो चीज़ दिखा दिया बेटे, रियल भी दिखा दिया और क्या दिखा दिया, इन्वर्टेड। अब आइए मैग्नीफिकेशन भी पूछ रहा है बेटे, तो एम इक्वल टू क्या लिखेंगे, I/O -B/U। तो बेटे हमें मैग्नीफिकेशन पूछेगा, तो माइनस है, b क्या है 8.4, यू की क्या दिया -14, एम इक्वल टू -8.4 अपान क्या मिलेगा 14, ये आपको मिल जाएगा। ठीक। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम आई निकाल लें,
ये भी लिखा जा सकता है -8.4/14 इक्वल टू आई अपान ओ कितना दिया है 3। तो इमेज भी आपको आ जाएगी। इमेज देखिए निगेटिव आना चाहिए, निगेटिव आ रही है। क्यों आ रही है बेटे? इमेज क्या आई? निगेटिव ना। तो निगेटिव आएगी कब? जब वह रियल और इन्वर्टेड होगी ना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटे, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 centimeter in front of concave mirror of radius of curvature plus 15. Find position, nature and magnification. An object placed 10 centimeter in front of concave mirror of radius of curvature 15. Find position, nature and magnification. फाइंड करिए आप लोग, स्वयं इसको सॉल्व करिए। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस तो करा दिया ना? बोलो तो निकालिए, हमारे बराबर लाइए, आप फटाफट करिए। मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन आप अपना करते रहेंगे मुझसे पहले। कान के मिरर है, रेडियस प्लस 15 है, फोकल लेंथ R/2 हो जाएगी प्लस 15/2। इसका मतलब बेटे F = R/2 माइनस 15/2 माइनस 7.5। अब हमें मिरर फार्मूला निकालना है, लेना है, निकालना नहीं, लेना है। बी फाइंड करना है। यू कितना है? -10। एफ कितना है? एफ कितना है बेटे? 7.5। बी निकालेंगे आप, -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बेटे यह रियल और क्या बना देगी? बोलो, रियल और इन्वर्टेड ना बेटे। रियल और क्या बना देगी? इन्वर्टेड। अब आप मैग्नीफिकेशन निकालें, -b/u -b -30 u -10 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ये आपको मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको क्या मिला? रियल, इन्वर्टेड एंड क्या मिलेगा? मैग्नीफाइड। बोलो, मैग्नीफाइड मिलेगा ना बेटा। 3 गुना क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बस ये है कि वह कहाँ बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, नीचे बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, और बड़ा बनना भी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा गया 10 मतलब फोकस और रेडियस से यहाँ लगभग ना +10 पर रखा गया है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इक्वल बनता है, उसके बाद उससे भी बड़ा बनेगा। यही पढ़ा ना हमने। इसके सी से बियॉन्ड क्या होगा? छोटा बनेगा। सी पर इक्वल बन जाएगा, तो सी से और आगे चलेंगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा। सही कर रही हूँ, क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ही है कि जैसे जैसे जितना हम दूर हैं उतनी छोटी इमेज, जितना पास उतनी बड़ी। सी पर क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो सी से थोड़ा ही तो चले हैं 10
तो जिसे जिसे पास जाएंगे, फोकस तक जाएंगे, क्या बना देगी वो बड़ा, और फोकस और पोल के बाद जाएंगे तो क्या बना देगी, वर्चुअल। नहीं समझ में आया? बोलो भाई, आया समझ में? तो आप लोग ओरल भी कभी भी आप जान लीजिए, अगर कंपटीशन में भी आ गया तो इसे देख के बता सकते हैं डायरेक्ट फिगर में कि 15 है, 10 पर रखना है ऑब्जेक्ट को। अगर पूछा रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड क्या है तो आप देख के बता देंगे कि ये यहाँ पर रखा हुआ है, फोकस और पोल के सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे रखा हुआ है ना, बियॉन्ड रखा होता तो बड़ा बनता है, सीप इक्वल हो जाता है, उससे पहले चलेंगे तो और बड़ा बनेगा, फोकस चलेंगे तो और बड़ा बनेगा, इसीलिए क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। और चूंकि आप फोकस के पहले हैं तो वो जितनी भी इमेज बनती है फोकस से पहले रियल और इन्वर्टेड बनती है। ये हो गया एग्जाम। अगर ऐसा नहीं, पेपर जब सेट किया जाता है कंपटीशन का भी ऐसे ही सेट किया जाता है, वहाँ पर बड़े विद्वान टीचर रहते हैं, वैसे बनाते हैं उसको, उनको लर्न होती है, पूरी किताबें उनकी याद होती है, ऐसे बना देते हैं, देख के बता दिया कि रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड भी है। नेगेटिव साइन तो इन्वर्टेड बता रहा है, मैग्नीफाइड भी है। क्यों? क्योंकि वो तो बड़ा यहाँ तक बनाएगा ना। अरे भाई यहाँ से छोटा जाता है, फिर बड़ा होते होते फोकस तक बड़ा जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वर्चुअल बना देता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? नहीं आई? बोलिए, नोट कर लीजिए इसको। और मैं सब बच्चों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं कल अगला लेक्चर बेटे एनसीईआरटी हो गया है, उसके बाद हम लोग पहले कुछ सिलेबस पूरा करेंगे, तब हम लोग बोर्ड पेपर ही सॉल्व करना शुरू करेंगे। बहुत जल्द वेट करिए। बोर्ड पेपर में नीट जेई कंपटीशन एक साथ करूँगा, एनसीईआरटी नीट जेई ही लिखा रहेगा, बस पहले बुक से शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं ये भी ज़रूर अपने स्टेट को मेंशन कर दिया करिए, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करिए, हम भी जाने हमारा चैनल आप लोग कहाँ तक वॉच कर रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे एक दिन में 300-400 व्यू 500 व्यू होता है, तो मैं आप लोगों को आशा करता हूँ अपने दोस्तों को भेजिएगी, लेकिन ज़रूर आप लिखें हम कहाँ से वॉच कर रहे हैं, वेयर आर वी आर वॉचिंग। ओके, थैंक यू बेटे, हैव अ नाइस डे।